नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम धरती पर भी है? जी हाँ, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान वैकुंठ माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस धरती पर भी भगवान विष्णु का एक निवास स्थान है, जिसे दूसरा वैकुंठ कहा जाता है। शास्त्रों का कहना है कि आदिकाल से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गर्मी के महीने में क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर बने अपने वैकुंठ धाम में विराजते हैं। द्वापर आने तक इस स्थान पर लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन अब इस स्थान पर सिर्फ काले रंग की प्रतिमा के ही दर्शन होते हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर जाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना साक्षात दर्शन का फल देता है। दोस्तों, उत्तराखंड की धरती पर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर भगवान विष्णु का निवास बना हुआ है। इसे बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बद्रीनाथ के संबंध में जो कथा मिलती है, उनके अनुसार कभी यहाँ बद्री यानी बेर का वन हुआ करता था। भगवान विष्णु एक बार लक्ष्मी माता से नाराज होकर इस वन में आकर तपस्या करने लगे। माता लक्ष्मी विष्णु की तलाश करते हुए बद्री वन में पहुंची और विष्णु भगवान को मनाया। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि वैकुंठ में मेरे दर्शन का जो पुण्य है, वही पुण्य बद्रीनाथ के दर्शन से प्राप्त होगा। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति पद्म आसन मुद्रा में है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान विष्णु की इस मुद्रा के कारण बौद्ध धर्म को मानने वाले बद्रीनाथ को महात्मा बुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि द्वापर आते ही भगवान शिला में परिवर्तित हो गए और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में यह स्थान मुक्तिप्रद कहा जाता था। त्रेता युग में इसे भोग सिद्धिदा कहा गया है और द्वापर में इसे विशाल नाम दिया गया तथा कल युग में इसे बद्री का आश्रम कहा गया। बद्रीनाथ की यात्रा अप्रैल मई से शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक भगवान के दर्शन होते हैं। इसके बाद अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे यात्रा बंद हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ का कपाट बंद होने के बाद शीत ऋतु में देवतागण भगवान की पूजा करते हैं। इसका प्रमाण के अंदर जलती हुई अखंड ज्योति को माना जाता है। जो लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि अपने साथ गर्म कपड़े और खाने पीने की जुड़े चीजें रखें, क्योंकि उसमें बर्फ बहुत पड़ती है। यह बहुत ही कठिन यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक दिन जोशी मठ नरसिंह की मूर्ति का कभी न नष्ट होने वाला हाथ गिर जाएगा और विष्णु प्रयाग के पास पतमिला में जय और विजय के पहाड़ गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का फिर से प्रत्यावर्तन होगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के अवतार कलयुग को समाप्त करेंगे और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी और इस समय बद्रीनाथ धाम को भविष्य बद्री में पुनः स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर धरती पर वैकुंठ है तो वह बद्रीनाथ के रूप में विद्यमान है। धन्यवाद।